स्वामी न्यूज़ के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। योग व स्वास्थ्य में आज हम जानेंगे प्रोन वेंटिलेशन, प्रोनिंग, सेल्फ प्रोनिंग और ऑक्सीजन को बढ़ाने के घरेलू प्रयोग, यौगिक प्रयोग, प्राणिक प्रयोग, किस प्रकार से हम ऑक्सीजन को बढ़ाएं और दूसरा तनाव को कैसे दूर करें, त्राटक का अभ्यास, त्राटक कैसे किया जाए वो हम जानेंगे। तो आज हम उस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाह रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे मंत्र पाठ के साथ में। श्वास पूरा भर लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के दर्शकों का सभी का सादर अभिनंदन है, स्वागत है हमारे इस पहले लाइव, प्रातःकाल का प्रथम लाइव। इस चैनल का सबसे पहला लाइव यदि कोई होता है तो वो योग व स्वास्थ्य नाम का यही कार्यक्रम होता है। तो इस कार्यक्रम में आप सभी जो जुड़े हुए योग साधक हैं, इन सभी का जीत मेघवंशी जी, प्रमोद जी जैन और भी अन्य जितने हमारे दर्शक यहाँ पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और साथ में योगाभ्यास भी प्रतिदिन करते हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक वाक्य हमने सुना होगा अभी लॉकडाउन के पूरे काल में, विशेष रूप से सेकंड जो लहर आई, दूसरी जो वेव आई, इसमें हमने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा है और डॉक्टर्स ने भी एक वैज्ञानिक तकनीक को सबको बताया, पूरी दुनिया को, जो कि पूरी साइंटिफिक है, जो घर में की जा सकती है। कोई संजीवनी तो नहीं है लेकिन 10-15% ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। घर में की जाने वाली क्रिया क्या की जाए यदि हम ऑक्सीजन लेवल हमारा गिर रहा हो तो। हम अपने पास में आपको 3 तकिए दिखा रहे हैं। तो ये 3 तकिए हैं। तो एक तकिए को हम यहाँ रख रहे हैं, दूसरा उसके ऊपर रखते हैं और एक पैरों में रखते हैं और एक सिर के यहाँ रखते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने अपने तकियों को सेट कर लिया। अब हम जानेंगे कि ये रखे कैसे जाते हैं। प्रोनिंग का मतलब है पेट के बल लेटना। तो पेट के बल लेट करके अपने ऑक्सीजन लेवल को वापस कैसे मेंटेन किया जाए, काफ़ी हद तक ये मदद करता है। पूरी तरह से बढ़ाना ऐसा आवश्यक नहीं है। मान लीजिए मास्क लगा हुआ है, किसी के ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है अथवा नली लगी हुई है जो नाक में होती है, वो उस दौरान भी कैसे किया जा सकता है। तो पैरों के नीचे एक तकिया, हमारी पेल्विस रीजन, जो पेल्विक रीजन होता है पेट के नीचे का भाग, इसमें 2 तकिए। ये ज़्यादा हमारी जो ये यहाँ की बोन है ना, इसके नीचे दोनों। उसके अलावा एक जो है हमारे हार्ट, अपर चेस्ट में एक तकिया। कैसे किया जाएगा, ये पैरों के नीचे। सबसे मुख्य जो है ना वो ये है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। पेट के नीचे गैप होगा, अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे होगा। ऑक्सीजन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया। ये पेडू का भाग, ये जो हड्डियां हैं, ये हमारी इन तकियों पर ऐसे स्थित हो जाए, ऐसे स्थित हो जाए। और जब ऐसे स्थित होंगी तो हमारा जो चेस्ट का अपर पार्ट है, अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट में आप एक तकिए को ऐसे लगाएं और ठोड़ी को यहाँ लगा दें। एक तकिया पैरों में है, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर लेंगे और ऐसे पैर लगा देंगे। ये पेट का हिस्सा पूरा का पूरा ऐसे खाली होना चाहिए, देखें बिल्कुल खाली है।
पेट नहीं दबना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना। हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर रहेगा। फिर लंबे लंबे श्वास भरें। चेस्ट पूरी को कवर ना करके केवल अपर पार्ट को ही करें। ऐसे और ऐसे हम सिर रख सकते हैं। ऐसे साइड में करवट ले सकते हैं। कुल मिला के इस प्रकार से आपको अपने शरीर की पोजीशन बनानी है जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने लगे। इसको सेल्फ प्रोनिंग कहते हैं या प्रोन वेंटिलेशन कहते हैं। तो प्रोन वेंटिलेशन के लिए आज आपको एक क्रिया बताई। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे ये होता है। दूसरी तरफ से देख लेते हैं इसको। दूसरी तरफ से देखने के लिए वापस से उसी तरह से जैसे हमने इसको पहले किया उसी तरह से कर रहे हैं। ये हिप बोन जो है पीछे की तरफ, इसी के आगे ये वाली बोन है। तो ये इस बोन के ठीक नीचे स्टैंड की तरह से ये तकिए काम करते हैं। तो पहले इनको थोड़ा अच्छे ढंग से आपको लोकेट करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे इस पेल्विस रीजन को आपको इसके ऊपर सिचुएट ऐसे करना पड़ेगा। ये हमारा पेट फ्री रहे, ऐसे हो जाए। चेस्ट के अपर चेस्ट में आपको इसको अच्छे ढंग से सेट करना है। और ये पीछे वाला तकिया ज़्यादा नीचे है, आपको ऐसे पैरों के नीचे रखना है। ये घरेलू प्रक्रिया है, इसके लिए कोई डॉक्टर होना आवश्यक नहीं है। इसके लिए किसी डॉक्टर और नर्स को बुलाना आवश्यक नहीं है आपको, कि आप वैसे ही कर सकते हैं। पेट का भाग ऐसे खाली होगा और चाहे तो और नीचे करके पेट को और फ्री कर सकते हैं। इससे श्वास प्रक्रिया फिर से सामान्य होने लगी। ऐसे हाथ रख सकते हैं। ये 40 मिनट से लेकर करीब 2 घंटे तक किया जा सकता है। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, चाहे तो एक हाथ ये बार आगे पीछे, दोनों पीछे, क्योंकि 40 मिनट में ऐसी परेशान हो जाए। उसको कोशिश ये करनी है कि उसका पोस्चर बदलता रहे जिससे उसको परेशानी ना हो। यदि ये भी आपको बड़ा लगता है तो पतला वाला तकिया रखें, इस तरफ पतला रखें, इस तरफ पतला तकिया रखेंगे तो आपको आराम से गोली जमीन पर आ जाएगी। अब गले की मांसपेशियां दबेंगी, ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं और लंबे लंबे श्वास। ये क्रिया आपको बहुत मदद करेगी ऑक्सीजन लेवल को वापस से नॉर्मल करने के लिए। ये क्रिया बहुत कारगर होगी आपके लिए। तो ये आपको प्रोन वेंटिलेशन बताया। बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं कि प्रोन वेंटिलेशन बहुत सारे लोग देखते भी रहते हैं कि कैसे ढूंढें, लेकिन सही प्रक्रिया कई बार नहीं भी मिल पाती। तो इसीलिए हमें प्रोन वेंटिलेशन को इस प्रकार से हम सीख करके इसको कर सकते हैं। यदि हमें आपातकाल हो जाए, उस समय हमें कुछ और उपाय नहीं जान पड़ रहा तो क्या करें। तो ये घरेलू प्रयोग है। घर में ही तकिए होते हैं, घर के तकियों से ही आप इसका प्रयोग करके बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रयोग है, नहीं हो पा रहा, अब क्या करें एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तकिए रखे हुए, उन तकियों के दौरान ही आपको थोड़ी थोड़ी देर में पोस्चर बदलते हुए, लंबे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठना है, फिर वापस नीचे जाना है। योग की भाषा में इसको भुजंग आसन कहते हैं। श्वास पूरा भर के, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके वापस श्वास पूरा भर के ऊपर उठें, थोड़ी देर रुकें,
श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाए। जब आपका थोड़ी सी देर में नॉर्मल होने लगेगा ऑक्सीजन लेवल, फिर आपको ऐसे ऐसे किसी भी एक पोस्चर में आप थोड़ी देर ऐसे विश्राम करें। कोशिश करें सीधे होने से बचें, लेकिन फिर भी थोड़ी देर आप इसमें विश्राम कर सकते हैं। बिल्कुल उल्टे लेटना नहीं है, बिल्कुल उल्टे तो केवल वो तकियों वाली पोजीशन में ही लेटना है। फिर दूसरी करवट में भी जा सकते हैं। इस तरह से आपको दूसरा तरीका बालासन का है, एक भाग नीचे है, दूसरा भाग ऊपर है। ऐसे रख करके अपने शरीर को अलग अलग पोस्चर्स में आप रखें, जिससे कि आपके सारा दिन में 2-2 घंटे पोस्चर बदलते रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहेगा। आप थकेंगे भी नहीं किसी एक भाग से आप दबा के रखेंगे तो। अब ये चीज़ें कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता ये तकियों वाला प्रयोग? पहला तो गर्भवती स्त्रियां नहीं कर सकती इसको, उनको नहीं करना चाहिए, वो करने से उनको बचना चाहिए। मोटे लोग हैं जिनका पेट बहुत बाहर आ रखा है, तो वो कितना ही इसको सेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन उनका पेट के नीचे गैप नहीं आएगा, तो वे लोग ना करें। जो ज़्यादा मोटे लोग हैं जिनका पेट बाहर है, बेली बहुत ज़्यादा है, टमी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई डिजीज़ है, वे ना करें। चौथा, किसी ने स्पाइन की यदि कोई सर्जरी आदि करवा रखी है, स्लिप डिस्क आदि है, तो वे लोग इस क्रिया को ना करें। पांचवा, भोजन किया है तो तुरंत ना करें, क्योंकि इससे भोजन करने के तुरंत बाद करने से उल्टी आने की संभावना रहती है। तो ये 5 लोग इस क्रिया को ना करें। प्रोन वेंटिलेशन, फिर से बता रहा हूँ, गर्भवती स्त्रियाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये नहीं करनी चाहिए। बहुत मोटे लोग नहीं कर सकते हैं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वे लोग नहीं कर सकते हैं। चौथा, जिन्होंने कोई स्पाइन की सर्जरी वगैरह करवा रखी है या पेट का कोई ऑपरेशन करवा रखा है, वे नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। स्लिप डिस्क आदि या डॉक्टर ने सलाह ही नहीं दे रखी पीछे लेटने की, उल्टा लेटने की कभी। और पांचवा, जिन्होंने भोजन किया है तुरंत बाद इस क्रिया को ना करें। तो 40 मिनट से 2 घंटे तक की अवधि तक इस क्रिया को करने से ऑक्सीजन का सैचुरेशन अच्छा होने लगता है, ठीक होने लगता है इसका लेवल, और 10-15% नंबर्स का फ़र्क आ जाता है। ये कुछ सहायता करती है हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाने में। फिर ऑक्सीजन के बारे में आपको प्रयोग पहले भी 1-2 बार बता रखा है। ये है ऑक्सीमीटर। इस ऑक्सीमीटर में यदि हम अपने बाएं हाथ की लेफ़्ट उंगली को ऐसे दबा करके ऐसे डालें और इसको ऑन कर लें और इसको देख रहे हैं, ये ऑक्सीमीटर कैसे हमारे ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहा है और कैसे आपको ऑक्सीजन लेवल बता रहा है। ये 98 ऑक्सीजन लेवल है और लगभग 80-85 के हमारी पल्स है। तो ये ऑक्सीजन लेवल 95 के ऊपर होना चाहिए, 94 के ऊपर होना चाहिए, वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है। और 80 के ऊपर होना चाहिए तो और थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। 70-75 के भी ऊपर है तो भी लोग जीवित तो रहते ही हैं, ऐसा कोई तो नहीं है जो मर जाते हों। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा 90, 92, 93 के ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है। तो अभी ये 98, 99 तक चल रहा है। ये ऑक्सीजन लेवल आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस ऑक्सीमीटर में चल रहा है। हमारे कई सारे दर्शकों के इसमें संदेश आए हुए हैं। गौतम जी, प्रमोद जी, जीत जी और भी युवराज जी, सभी को नमस्ते, ओम। ये ऑक्सीमीटर आपको अभी जूम करके भी दिखाएंगे जिससे कि आपको इसकी रीडिंग शो हो सके, दिख सके। ये आप देख रहे हैं इस ऑक्सीमीटर में रीडिंग कुछ तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही हो। इस ऑक्सीजन लेवल को आप नेचुरली बढ़ा सकते हैं यदि आपका प्राणों पर नियंत्रण हो जाए। और प्राणों पर नियंत्रण करने की एक टेक्निक है जिसका नाम है प्राणायाम। तो उस प्राणायाम का अभ्यासी व्यक्ति जो होता है वो अपने प्राणों पर नियंत्रण कर सकता है।
और हो जाता है उसका। तो जैसे श्वास भर रहे हैं, इन दोनों में अंतर देखेंगे, बढ़ती हुई ऑक्सीजन देखेंगे, पल्स भी थोड़ी ऊपर नीचे होती हुई। अब इसको रोक दिया जाए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो कितने नंबर घटते हैं? ऑक्सीजन लेवल 59, 58, यहाँ तक मैंने नोट किया है 59, 58। आगे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। और प्राणायाम गहरे लंबे श्वास में भर रहा हूँ। ये चेक हो रहा है फिर से, अब ये बढ़ रहा है 99 ऑक्सीजन लेवल। 58 तक आपको लाके दिखाया था, हो सकता है उससे कम भी आपने नोट किया हो। ये हमारे कई सारे दर्शक इसमें देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कुछ लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि हमने भी घर पे करके देखा था, हमसे हो नहीं रहा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग प्राणायाम का अच्छा अभ्यास नहीं करते। इस प्रयोग को एक बार आपके सामने फिर से करके दिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं 58 से भी नीचे लाने की। अब आप देख लो कि ऑक्सीजन हमारे ही खुद के ही हाथ में होती है, घटाना और बढ़ाना। केवल आपका प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए। अब उसके लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन से 2-3 आसन करने चाहिए वो आज जानेंगे। और फिर त्राटक नाम की बड़ी गजब की क्रिया को आज जानेंगे कि कैसे हमारे तनाव को हम दूर करें, कैसे आँखों की और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाएं, याददाश्त कैसे तेज करें और उसके अलावा आँखों में स्थिरता कैसे लाएं। फिर से श्वास पूरा बाहर छोड़ करके इस ऑक्सीजन के एक छोटे से प्रयोग को फिर देख रहे हैं। ये ऑक्सीजन लेवल 46, 44, 44, 43, 42, चेक कर रहा है फिर से बढ़ा हुआ। चालीस के लगभग आपने ऑक्सीजन लेवल कम से कम देखा। आप 100 देख रहे हैं, 100 का ऑक्सीजन लेवल आपके सामने। और ये केवल और केवल प्राणायाम का कमाल है
और इस प्राणायाम के करने से आप अपने ऑक्सीजन प्राणवायु के स्तर को, जो कि शरीर में प्राणवायु का स्तर बना हुआ है, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपके हाथ में हो जाती है। आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, जो लोग अपने श्वासों के साथ खेलना सीख जाते हैं ना, तो श्वासें उसके साथ नहीं खेलती। उसको कभी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लगाना पड़ेगा, उसको कभी ऑक्सीजन का मास्क नहीं लगाना पड़ेगा, किसी तरह से उसके अलग अलग दूसरे उपाय नहीं करने पड़ेंगे। ये भी उपाय तो आपको बताया था कि प्रोनिंग, सेल्फ प्रोनिंग, ये भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राणों का आयाम अर्थात प्राणायाम वो रोज करता है और उसका प्राणों पर नियंत्रण हो गया है। और भस्त्री का प्राणायाम करके वो अपने प्राणों पर नियंत्रण कर सकता है। प्राण मुद्रा 2 अंगुलियों और 1 अंगूठा, है ना, जूम आउट कर, और इस तरह से श्वास पूरा भरें। ऐसे लंबी श्वासें भरेंगे, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। अब लोग करते हैं क्या गलती है, जब परेशानी आती है ना, तब सोचते हैं कि मैं क्या करूं। रोज प्राणायाम करो, रोज, डेली। जवानी में अगर आपने प्राणों पर कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में तो कभी नहीं कर पाओ। बहुत कम लोग होते हैं जो बुढ़ापे में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर पाते हैं। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि जवानी में, किशोरावस्था में, बालपन में, बचपने में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब अभी तो ताकत शरीर में खूब है, तेज भी कर सकते हैं। ऐसे रोज करें, गहरे गहरे लंबे लंबे श्वास, झटके से भरें, झटके से बाहर। 5 मिनट के लिए कर ले। 1-2 मिनट में व्यक्ति थक जाता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, फिर दूसरी बार करें, फिर रिलैक्स हो जाएं, फिर तीसरी बार करें, फिर रिलैक्स हो जाएं। ऐसे 3-4 मिनट, 3-4 बार के उसमें 3 से 5 मिनट आपका हो जाएगा। फिर क्या करें, फिर कंधों को ऐसे पीछे ले जाए, ऐसे कमर पर हाथ रख लें, कंधों को आगे ले जाए, श्वास भर के कंधों को पीछे और श्वास छोड़ करके कंधों को आगे। बीस से 50 बार। फिर कंधों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते, और श्वास छोड़ करके नीचे। फिर दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके पीछे की तरफ लगाएं, श्वास पूरा भर के, और कोहनियों को सीधा रख के पूरी तरह से पीछे जाएं। श्वास पूरा अंदर रुका हुआ, हथेलियां दोनों जमीन को छूती,
श्वास छोड़कर वापस आ जाए। इसी को लेटरल, लेफ्ट लेटरल से दिखा देते हैं, साइड से दिखा देते हैं। श्वास पूरा भर लेंगे। ये आपको थायराइड नाम के रोग को भी ठीक करने में मदद करेगी ये क्रिया। अब राइट लेटरल से दाईं ओर से दिखा देते हैं, दाईं ओर से दिखाते हैं, दाईं ओर से देखने कैसे, दोनों को ऐसे लगाएं, श्वास पूरा भरें और पीछे की तरफ हथेलियां जमीन को लगा दें। श्वास अंदर रुका हुआ रहे, फेफड़े पूरे, वक्षस्थल पूरा फैला हुआ है। अब ये क्रियाएं तो सभी कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई शर्त नहीं है। अब रही दूसरी क्रियाएं, तो भुजंगासन, धनुरासन। तो भुजंगासन का अभ्यास सब व्यक्ति नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती, और भी कई सारे लोग नहीं कर पाते। लेकिन अब वो वाली जो अभी बैठ करके बताई वो तो सभी कर सकते हैं। श्वास पूरा भर के श्वास अंदर रुका रहेगा इतनी देर। अब श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाते। इस क्रिया को 5-7 बार दोहराएं। श्वास, स्वस्थ लोग सारे दोहराएं। कल आपको बताएंगे स्टीम कैसे देते हैं। स्टीम का कंप्लीट चैप्टर कल आपको यहाँ पर इस कार्यक्रम में बताएंगे कि स्टीम देने के क्या नियम हैं, किसको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, मुंह से, नाक से कैसे स्टीम देते हैं। श्वास पूरा भर के कई लोगों को लगता है कि हम योग तो रोज़ करना चाहते हैं, लेकिन आलस्य इतना है कि हम उठ ही नहीं पाते। तो आप अपने भोजन में नमक का सेवन या तो बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। अब हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जिनके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है वे लोग नमक कम कर दीजिए। जिनको नींद नहीं आ रही उनको नींद आना शुरू हो जाएगी। नमक कम कर दीजिए, समुद्री नमक की बजाय सेंधे नमक का प्रयोग करें। श्वास पूरा भर के कौनिया सीधी, श्वास छोड़ते हुए, स्वस्थ रहते हुए योग से जुड़े। और तिर्यक भुजंगासन, पैरों में फासला, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरें, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। इसी में अपने को एक अभ्यास धनुरासन पेट के बल ही करना होता है। ये सब ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, रिब केज को मजबूत करने के लिए, और लंग्स को भी पूरी कैपेसिटी का यूज़ करके उनको एक हेल्दी बना के रखने के लिए। श्वास पूरा भरें और ऐसे खींचे, रोकें थोड़ी देर,
यथा सामर्थ्य रोकें, जितना आपकी कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। हम तो बहुत कम रोक रहे हैं, जिससे कि क्योंकि हमें और भी चीज़ें बतानी हैं, इसीलिए। फिर इसमें शलभासन का अभ्यास करें। दोनों हाथों को ऐसे रखें जंघाओं के नीचे, श्वास भर के ऊपर उठाएं, राइट। शुरू में आप चाहें तो हाथ को भी साथ में उठा सकते हैं। चाहें आपकी कैपेसिटी अच्छी हो गई है बिना हाथ के रोकने की, तो आपको बिना हाथ के भी रोकना चाहिए। श्वास छोड़ते वापस, फिर श्वास भरे। ये आपके कमर दर्द को भी ठीक करेगा और लंग्स को भी अच्छा बनाएगा। फिर दोनों को एक साथ। चाहें तो हाथों को भी साथ उठा सकते हैं ऐसे। ये कुछ क्रियाएं। फिर जब थक जाएं आप तो बालासन में ऐसे विश्राम करें, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। ये भाग हमारा ऊपर होगा, वो नीचे होगा बायां। कोविड के संकट काल में आहार क्या क्या लेवें? आपको फलों का अधिक सेवन करना चाहिए। सेब फल का, मौसमी का कर सकते हैं, पपीते का कर सकते हैं। दही ना लेवें। केला, आम, इनसे, खरबूजा आदि से बचें थोड़े दिन, जब तक आपको कोविड का संक्रमण है। इन सब चीज़ों से बचें। मुनक्का का सेवन करें। ये कुछ क्रियाएं आपको बताएं। अब इन क्रियाओं के अलावा आप पीठ के बल लेट करके भी कुछ क्रियाओं को कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका और पेट का सिस्टम अच्छा रखने का, मेटाबॉलिक रेट अच्छी बनाने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका पीठ के बल। हम कुछ क्रियाओं को सीख रहे हैं, पीठ के बल की जाने वाली क्रियाएं। आप स्वस्थ बने रहें उसके लिए भी रोज़ आपको ये क्रियाएं करनी चाहिए, स्वस्थ बने रहें। श्वास पूरा भरें, अब पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे और नौकासन का अभ्यास करें। नाभि धरण डिग जाना, नाभि धरण खिसक गई है तो पहला तो उत्तान पादासन ऐसे करें। श्वास पूरा भरें और इसको ऐसे 30 to 45 डिग्री तक होल्ड करें। श्वास को अंदर ही रोक कर रखें, श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे नीचे। इससे नाभि की धड़कन जो है ना धीरे धीरे अपनी जगह आ जाएगी। कईयों की तो नाभि के साथ बड़ी मजाक हो जाती है, आए दिन नाभि खिसक जाती है, आए दिन बहुत परेशान हो जाते हैं, या डिसेंट्री या कॉन्स्टिपेशन कुछ भी हो जाता है, नहीं तो पेट में दर्द तो हो ही जाता है। फिर से श्वास भरें, फिर उठाएं। कई सारे लोगों ने, दर्शकों ने पूछा था कि नाभि धरण के खिसकने पर क्या आसन किए जाएं, तो 4 क्रियाएं बता देता हूँ। एक, इसमें ज़्यादा देर रुकना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य है, श्वास भर के रोक के रखते हैं। और दूसरी नौकासन जो अभी बताई थी। ये नाभि खिसकने आपका एक्स्ट्रा फैट जो यहाँ पर है, जिसको अपन एक्सेस फैट कहते हैं, वो भी मेल्ट होने में मदद करेगा, नाभि को भी अपने लोकेशन पर लाएगा वापस। और उसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा बनाएगा और पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। श्वास पूरा बाहर। जो लोग इसमें कपालभाति कर सकते करें।
ऐसे 8-8 10-10 बार से शुरू कर सकते। फिर से एक बार, पचास 50 बार तक कपालभाति इसमें की जा सकती है और इस क्रिया को 8-8 10-10 बार रोज कर सकते हैं। ये अच्छी क्रिया है, नाभि धरण को ठीक करती है। ये 2 चीज़ें हमने अभी जानी। तीसरी भुजंगासन, नाभि को ठीक करने वाली क्रिया भुजंगासन। जो भुजंगासन अभी अभी हमने जाना था, उसी भुजंगासन को नाभि धरण खिसकने पर भी किया जाता है, जिससे कि वो जल्दी ही अपनी जगह पर वापस स्थित हो जाती है। तो नाभि धरण को ठीक करने का वापस सबसे बढ़िया तरीका इन 4 आसनों को ही हम जान रहे हैं, जिसमें हम भुजंग आसन को हमने देख लिया था और एक धनुरासन को देख लिया था। तो ये 4 तो आसन हो गए, 2 पेट के बल और 2 पीठ के बल। और 5वीं क्रिया और हो गई एक। इसमें क्या किया जाता है, एक पैर को उठा करके दूसरी जंघा पर रखा जाता है और उसके बाद इस वाले घुटने को लगातार नीचे की तरफ दबाया जाता है। दबाते 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 पूरा छू देते हैं जमीन से, छुआया जाता है और थोड़ी देर रोका जाता है और यहां पर अनुभव करते हैं कि धड़कन कहाँ है हमारी नाभि की। धीरे धीरे थोड़ी देर में आपको यहां धक धक धड़कन ऐसे महसूस होने लगेगी। इधर होगी तो ये वाला, उधर होगी तो ये वाला, विपरीत तरफ से का काम करता है आसन। ऐसे दूसरे पैर से भी। किसी आपसे नहीं हो पा रहा मान लीजिए, तो आप किसी को बोलें कि आपके घुटने को यूं धीरे धीरे नीचे रखिए और नीचे रखेंगे, इसको जंघा पर अच्छे ढंग से जमा के रखें, उसको नीचे ले जाएं, थोड़ी देर रोक कर रखें। खिंचाव आएगा आपको जंघा पर, लेकिन इस खिंचाव को थोड़ी देर अनुभव करें। ये एक ऐसे ले जाते हैं और दूसरे को भी इसी प्रकार से ऐसे जमीन से ले जाते हैं। ये क्रिया आपकी नाभि धरण खिसक जाए तो की जाती है। तो 2 आसन, भुजंगासन, धनुरासन पेट के बल और पीठ के बल यदि देखा जाए तो हमने जाना पीठ के बल करने वाले आसनों में नौकासन और उत्तान पाद आसन और एक ये क्रिया। 5 चीज़ें आपको नाभि खिसक जाने पर करनी चाहिए और यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपकी नाभि थोड़ी देर में ही अपनी जगह पर आ जाती है। फिर भी किसी के साथ ज़्यादा समस्या आती है। ओम जी, नमस्ते, चित्रा जी, मनीषा जी, युवराज जी, गौतम जी, प्रमोद जी, जीत जी और भी कशिश जी, ये सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा लाइव स्वामी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में इसीलिए हमने कुछ विशेष चीज़ों को रखा है। आप आज देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ अलग ही आपको दिख रहा होगा, एक्सक्लूसिव भी दिख रहा है और स्वामी न्यूज़ का हमारे चैनल का लोगो इधर ऊपर दिख रहा होगा। ये इसीलिए रखा हुआ है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि आज का सत्र हमारा विशेष सत्र है। इस विशेष सत्र के कारण से हम आज इसमें विशेष चीज़ें भी जानेंगे। तो जान रहे थे, अब हम त्राटक करेंगे। त्राटक करने के लिए हम एक चीज़ को जान लेते हैं कि कोई भी एक सफ़ेद बोर्ड हो या एक सफ़ेद कागज़ हो, उसमें आप एक बिल्कुल बीचों बीच काला बिंदु ऐसे बना दें और 3 से 4 फीट की दूरी पर बैठ जाएं और फिर उस बिंदु को आप देखते रहें, बिल्कुल सामने की सामने, आपकी आंखों के सामने बनाना है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको यदि हम देखते हैं, यदि इसको देखते हैं, ये है कैनवास, कागज़ है, मान लीजिए आपके सामने कागज़ आपने चिपका दिया, तो इसके यहाँ पर आपको बिल्कुल आँखों की सीध में यहाँ पर एक काला बिंदु आपको पेन से बना देना और फिर इसको स्थित कर लेना कहीं कहीं सामने 3 से 4 फीट की दूरी पर। और 3 से 4 फीट की दूरी पर जैसे ही आपने इसको रख दिया, फिर आप इसको बिल्कुल सीध में बनाना है इसको, फिर आप इसको देखते रहें, लगातार देखते रहें। 1 से 2 मिनट ही कर पाएंगे शुरू में, तो आपको दिखा भी रहे कि कैसे
सामने की तरफ बैठ करके मैं त्राटक कर रहा हूँ। एक यहाँ मान लीजिए बिंदु है, तो दूसरा दीपक का त्राटक। कुछ लोग मोमबत्ती से करते हैं, कुछ दीपक से करते हैं। तो दीपक का त्राटक कैसे किया जाता है, तो वो आपको आज बता रहे हैं कि दीपक से त्राटक कैसे करें। यहाँ रखते हैं। दीपक से त्राटक करने की क्रिया विधि, उस क्रिया विधि को आज जान रहे हैं। ये दीपक रख दिया हमारे सामने हमने, और बिल्कुल इतनी ऊंचाई पर रखा है जितनी ऊंचाई पर हमारी आंखें हैं। आप चाहें तो अभी भी थोड़ी और ऊंचाई पर इसको ले जा सकते हैं। ये हमारे पास अभी जो है, अभी ऊंचाई थोड़ी सी कम दिख रही है, इसको भी हम बराबर की ऊंचाई वाला कर सकते हैं। पंखा सब बंद कर दो, सारी चीज़ें। ये जब बंद कर दी जाती है पंखे आदि की व्यवस्था, तो ये लौ आपको किसी निर्वात स्थान पर बैठना चाहिए। निर्वात स्थान का मतलब होता है जिसमें वायु ऐसे आती जाती नहीं हो, लौ बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाए, ये इसको कहते हैं निर्वात स्थान। दीपक की व्यवस्था में आपको देखना चाहिए कि दीपक कैसी स्थिति में है। घी का दीपक होना ज़्यादा श्रेयस्कर है अपेक्षाकृत। दूसरा तेल का आदि, मोमबत्ती तो बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, उसका नुकसान और हो जाता है। तो हमें इस प्रकार से बैठना है। करीब 3 से 4 फीट का फासला है मेरे बीच में, दीपक और मेरे बीच में, और मैं केवल और केवल इस दीपक की लौ को देख रहा हूं। त्राटक, टक यानी टकटकी बांध करके बिना किसी व्यवधान के मैं इस अग्नि को देखता रहूं, बिल्कुल बिना हिले डुले, कमर सीधी रखते हुए। इसमें कमर सीधी रखना पहली शर्त है। पहले दिन आप 1-2 मिनट का ही कर पाएंगे, तो 1-2 मिनट से आप प्रारंभ कीजिए। त्राटक का अभ्यास अत्यधिक अधिकतम अगर किया जाता है तो 32 मिनट तक ही किया जाना चाहिए, इससे अधिक करने की आवश्यकता ही नहीं है। त्राटक करने से अनावश्यक रूप से जब सिर का दर्द हुआ जाता है तो सिर का दर्द त्राटक से दूर हो जाता है। त्राटक करने से माइग्रेन पेन ठीक होने लगता है। त्राटक करने से आपकी याददाश्त बढ़ने लगती है। त्राटक करने से आपकी आंखों में स्थिरता आती है। त्राटक करने से आपके मन की चंचलता दूर होती है। त्राटक करने से आपके भीतर एकाग्रता बढ़ती है। त्राटक करने से आपके अध्ययन करने की क्षमता बढ़ जाती है। त्राटक करने से आपकी स्मृति की वृद्धि होती है। त्राटक करने से स्मृति काफ़ी समय तक उपस्थित रहती है। त्राटक करने से जिनको नींद नहीं आती उनकी नींद आना उनको शुरू हो जाती है। त्राटक करने से सिर हल्का सा महसूस होने लगता है, सिर में जो भारीपन था वो महसूस हल्का होने लगता है। जब आपको लगे कि हाँ मेरी आंखों की क्षमता पूरी हो गई, मैंने बहुत देर तक लगातार बिना पलकें झपकाए मैंने इस अग्नि को देखा है, तो फिर आप आंखों को बंद कर लें। क्षमता पूरी होने का मतलब आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द भी किसी को अनुभव हो सकता है, लेकिन जलन मुख्य रूप से होती है। बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक नहीं हो रही, तो ठंडे पानी से आंखों को और सिर को धो लें, तुरंत ठीक हो जाएगी। और नहीं तो आप दूसरी बार थोड़ा सा आंखों को आराम दे करके और दूसरी बार फिर त्राटक शुरू कर सकते हैं। इस त्राटक की अग्नि और ज़्यादा ऊंची उठी भी हो तो और अच्छे ढंग से हो जाता है। त्राटक सूर्य का भी होता है, सुबह उगते हुए सूर्य का त्राटक, चंद्रमा का भी हो जाता है, त्राटक तारों का भी होता है, और कुछ और नहीं तो त्राटक जो है हमारे खुद के अंगूठे के नाखून का भी हो जाता है। ऐसे हो जाता है। अभी फिर से हम दूसरी बार त्राटक कर रहे हैं, इसी अग्नि की इसी लौ पर ध्यान कर रहे हैं। पूरी तरह से एकाग्रता। आप मेरी आंखों को देख सकते हैं और दीपक की लौ को देख सकते हैं, दोनों को देखें कैसे टकटकी बांध कर मैं इसको देख रहा हूं, और भीतर ही भीतर ओमकार का उच्चारण करते रहे। ओम परमात्मा का मुख्य और निज नाम है। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक परमात्मा।
त्राटक बहुत ही चमत्कारी क्रिया है। हठ योग के षट कर्मों में धतिर्वस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि समाचरेत षट कर्माणि प्रचक्षते। इन षट कर्मों में एक मुख्य कर्म त्राटक भी है। त्राटक के भी कई प्रकार होते हैं। आपको एक साधारण सा बिल्कुल सरल प्रकार बता दिया कि दीपक त्राटक किसको कहते हैं। तो दीपक का त्राटक आज आपको सिखाया है। फिर दूसरी बार फिर आपको लगता है कि मेरी आंखों में क्षमता पूरी हो गई, आंखें थक सी गई, तो फिर से आंखें बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और फिर ये त्राटक प्रत्येक दिन आप सुबह और शाम को कर सकते हैं। प्रारंभ में 1-1, 2-2 मिनट ही करें। 1-1, 2-2 मिनट के त्राटक से आपको लाभ होने लगेगा। धीरे धीरे इसको 5 मिनट 10 मिनट तक का भी किया जा सकता है। तो इतनी देर तक आप त्राटक किया करें जिससे कि त्राटक से होने वाले लाभ आपको मिल जाएं। इससे तनाव से भी मुक्ति मिलती है, आँखों में स्थिरता आती है। आँखों की जो चंचलता है ना, इधर उधर ध्यान व्यक्ति भटकाता है, वो सारा ध्यान भटकते हुए जो ध्यान भटकता है वो कभी भटकेगा नहीं, ध्यान नहीं भटकता। फिर व्यक्ति के भीतर की स्थिरता आ जाती है। ये दीपक, इसमें देशी घी भर लिया जाता है और इसी का त्राटक करने के लिए इसको सामने की तरफ रख दिया जाता है। तो सामने की तरफ रख करके भी एक बार हम त्राटक करके देख रहे हैं। ये त्राटक के लिए हमने दीपक को बिल्कुल सामने रख लिया आपने, और सामने रख कर के अब हम त्राटक की क्रिया को कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक इस स्वामी न्यूज़ के लाइव श्रृंखला में जुड़े हैं और ये सभी त्राटक का विशेष अभ्यास सीख रहे हैं। 3 से 4 फीट की दूरी हमारी हो और दीपक की लौ बिल्कुल हमारी आँखों के सामने हो लगभग। अभी ये थोड़ी नीची स्थिति में है, थोड़ी सी आप और ऊपर स्थिति में यानी इतना तक कर लेंगे तो बिल्कुल स्थिरता में हो जाएगी। त्राटक से हमारी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे प्रभावित होकर के हमारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनती हैं। हम अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं त्राटक से, अपने साइलेंट पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं त्राटक के द्वारा। इसको त्राटक को प्रत्येक दिन हमें करने का अभ्यास करना चाहिए। रोज़ इसकी प्रैक्टिस को करते 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 हम अपने आँखों और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप सोच नहीं सकते उतनी स्थिति इसकी पैदा कर सकते हैं। ये त्राटक की क्रिया हमने आज विशेष क्रिया को जान लिया। अब आपको इसको रोज़ करना है, आपको सिखा दिया है। अपने घर में आपको रह कर के ही त्राटक को और प्राणायाम में क्या क्या करें। प्राणायाम में करने के लिए आप अनुलोम विलोम अवश्य करें, इससे आपके ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। इस हाथ में प्राण मुद्रा लगा के रखें, इससे आपके लंग्स अच्छे बने रहेंगे, ऑक्सीजन भी अच्छा बना रहेगा, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी प्राण मुद्रा से। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। अनुलोम विलोम का ऐसे 10 से 15 मिनट अभ्यास करके आपको भजन भी करना चाहिए। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, उंगलियों से उंगलियां, हथेली से हथेली, इससे आपका एक्यूप्रेशर का भी कुछ बिंदु दब जाएंगे। हाँ बरसेगा नित बरसेगा,
बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। हम करें योग अभ्यास, तन मन सुधरेगा, हम करें योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा, हाँ तन मन सुधरेगा, हाँ जीवन सुधरेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कल हम जानेंगे स्टीम देने के सभी तरीके। पूर्ण विश्वास, चित्रा जी, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। स्वामी न्यूज़ के इस लाइव एंड एक्सक्लूसिव में आप सभी ने इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से आप शेयर भी करते रहे और भी मित्रों परिजनों को आप बताएं। अब इसमें रिकॉर्डिंग की हमने आज व्यवस्था कर दी है, किसी ने नहीं देखा हो, नहीं देख पाया हो, वो लोग इस स्वामी न्यूज़ के पेज में सारे दिन में भी जाकर के बाद में भी इसको देख सकते हैं। अभी ये लाइव हमारा समाप्त होने के बाद भी देख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही रखते हैं। इतने के बाद हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। और हमारे साथ इसी प्रकार से प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम में आप जुड़ें। ये योग एंड हेल्थ का कार्यक्रम है। आपको घर पर ही रह करके कैसे नेचुरली कैसे आपको ठीक होना चाहिए उसके लिए हम बता रहे हैं। आसन, प्राणायाम, स्टीम देना, प्रोन वेंटिलेशन और ऐसे प्राणायाम करके अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, जल्दी स्पीड से कैसे ग्रोथ हो सकती है हमारे ऑक्सीजन की। तो ये सब चीज़ें आपको रोज बताते हैं हम 1 घंटा। आप पिछले कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं। इसी स्वामी न्यूज़ के पेज में आप जाएंगे तो आप पिछले कार्यक्रम भी दिख जाएंगे। ऑक्सीजन पर हमने कई कार्यक्रम बनाए हैं और कल का भी इसी प्रकार से ऑक्सीजन का ही कार्यक्रम रहेगा। और ऑक्सीजन के कारण से बड़ा दुख होता है जब जवान लोगों की मृत्यु की सूचना मिलती है, तो लगता है कि ये क्या। और कई वर्षों से हम उनको कह रहे थे कि प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, प्राणायाम कर लो, नहीं करते। अब तो जागने का अवसर है। जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। फिर मत कहना कुछ कर न सके, जीवन अपना संवर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। अभी आपको बता रहे हैं, रोज आपको कुछ ना कुछ करना है। और कुछ क्या है, थोड़ा सा ही तो है प्राणायाम का 1 घंटा। आप हमारे साथ लाइव जुड़िए। आपको बहुत कुछ अपने शरीर को हील करना, अपने मन को तनाव से बाहर निकालना, अपनी बुद्धि को तनाव से बाहर निकालना, पीस ऑफ माइंड को पैदा करना, क्रिएट करना, वो आप बताएंगे। तो हमने कल मेडिटेशन बताया था, परसों कुछ और अग्नि तत्व चिकित्सा आपके सवालों को लिया था, और आज हमने प्रोन वेंटिलेशन और त्राटक को बताया, और उसके अलावा ऑक्सीजन बढ़ाने के दूसरे तरीके बताए, यौगिक उपाय। और कल हम स्टीम के बारे में लाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको स्टीम के बारे में बताएंगे, किन किन चीज़ों से स्टीम ली जाती है, कौन से साधन उपकरण होते हैं। और स्वामी न्यूज़ की टीम का आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद है। योग सिद्धि हेल्थ का जो हमारे साथ टीम जुड़ी हुई है, उनका टेक्निकल सपोर्ट करने वाले लोगों का भी सबका विशेष हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको सादर नमस्ते। ओम।